हेलो दोस्तों, मेरा चैनल आपकी खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फॉरेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो मिस्ट्री से भरा हुआ है। ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट आज तक इसे पूरा सर्च नहीं कर पाए हैं। इस फॉरेस्ट को पृथ्वी का लंग्स यानी कि फेफड़ा भी कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में, जिसे अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न फॉरेस्ट खोजने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे फ्रांसिस्को दी ओरिलाना, जो कि स्पेनिश के बहुत ही माने हुए एक्सप्लोरर रहे, जिनकी बदौलत आज हम अमेज़न के जंगल को जानते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। ये जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें से इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। ये जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या आपको पता है कि विश्व में फैले जंगलों का 62% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है, और अमेज़न जंगल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। इससे पता चलता है कि ये जंगल कितना विशाल है। पृथ्वी पर जितने जीव है, इसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। अमेज़न जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। अमेज़न फॉरेस्ट के उत्तर में बहने वाली अमेज़न नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ये नदी कई सारे जलमार्गों का एक नेटवर्क है। बता दे कि अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। ये नदी वर्षा के दौरान भयानक रूप ले लेती है, और कहीं कहीं पर तो ये नदी 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण इस नदी का एक छोर से दूसरी छोर भी नहीं दिखाई देता है। बता दे कि दुनिया का 20% ताजा पानी सिर्फ अमेज़न नदी में ही पाया जाता है। क्या आपको पता है, अमेज़न नदी में 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियों का पानी आकर मिलता है, जिसमें से 17 नदी 1000 मील से भी ज्यादा लंबी है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और विशाल होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज या पुल नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है 2007 में मार्टिन स्टेल नाम के एक शख्स ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को तैर कर पार कर ली थी। अपनी इस शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे तक पानी में तैरा करते थे। अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। कभी कभी ये पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यदि गलती से कोई इंसान इस नदी में चला गया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस नदी का नाम है शनई तिम्पिश्का, जिसे वहाँ के लोग बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की खोज एंद्रेस रूजो नाम के वैज्ञानिक ने किया। इस नदी को देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि आज तक इससे पहले कहीं पर भी गर्म नदी कहीं नहीं देखी गई थी। एंद्रे रूजो ने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने नदी के रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक ये नदी प्रकृति का आश्चर्य है, जिसका पानी रहस्यमयी तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका है कि इसका पानी क्यों इतना गर्म है। अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 40,000 पौधों की प्रजातियां हैं, 17,000 पेड़ों की प्रजातियां, 1300 पक्षियों की प्रजातियां और 430 तरह की स्तनधारी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पूरे विश्व की 10% जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 25 लाख तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। 5000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां
और 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। अमेज़न जंगल में एक्वाटोस नामक एक शहर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी रोड नहीं है, इसीलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिटी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच काफी दुर्गम स्थान पर बसी हुई है, जिसकी आबादी लगभग 4 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेज़न जंगल बाहरी दुनिया के लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है दुनिया के सबसे खतरनाक कबीले और आदिवासी जनजातियां इन जंगलों में निवास करती है। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में आकर ताक झाक करे। यहाँ तक कि कई खोजकर्ता इन जंगलों में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल में 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां रहती है, जिनका बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं है। अमेज़न जंगल में उगने वाले 3000 से अधिक प्रकार के फल इंसान के खाने योग्य है। दुनिया की 1/4 पश्चिमी दवा अमेज़न जंगल की सामग्री से बनाई जाती है। यहाँ लगभग 70% औषधीय पौधे मौजूद है, जिनका कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों के बारे में जानेंगे। अमेज़न जंगल देखने में आपको भले ही शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले मच्छर और कीड़े बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि बुलेट एंट। दोस्तों, बुलेट एंट बाकी चींटियों की तरह देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने के बाद असहनीय दर्द होता है। इन चींटियों को बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये चींटी काटती है तो वो दर्द किसी गोली लगने जैसा होता है। इसीलिए इन चींटियों को बुलेट एंट कहा जाता है। ये चींटियां अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आपको बता दे, अमेज़न जंगल में 3000 से ज्यादा मकड़ी की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से टैरांटुला स्पाइडर यहाँ की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि जब यह मकड़ियाँ काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है। इन मकड़ी के बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ गई तो शीशे की तरह उन्हें फोड़ देंगे। हालांकि टैरेंटुला स्पाइडर के अलावा भी अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत सी खतरनाक और जहरीली मकड़ियाँ पाई जाती है। जंगल के अंदर से बहने वाली अमेज़न नदी में 5000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसके शरीर से 800 वोल्ट तक की बिजली पैदा होती है और इसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से पिराना मछली आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, जो अपनी नुकीली दांतों से अपने शिकार को आसानी से चीर डालती है। अमेज़न जंगल में 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। सुनहरे और चटक रंग की खाल वाले ये छोटी सी मेंढक देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन ये मेंढक बहुत ही खतरनाक होती है, जिसमें एक ही बार में 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। एनाकोंडा अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़न रिवर में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 30 से 40 फीट के लंबे एनाकोंडा पाया जाता है, जो भेड़ बकरियों को आसानी से निगल सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जागुआर भी पाए जाते हैं, जो छिपकर जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। हालांकि ये इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये गुस्से में होते हैं तब ये अमेज़न का शेर बन जाते हैं। वैसे तो अमेज़न जंगल में बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से हार्पी ईगल नामक पक्षी सबसे खतरनाक है। इस पक्षी की पंखों की लंबाई लगभग 7 फीट की होती है और इसका वजन 6 से 7 किलो तक का होता है। ये आसानी से बंदर जैसे जानवरों को उठाकर उड़ सकते हैं। हालांकि ये प्रजातियां अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाने वाला सबसे रंगीन तोता है स्कारलेट मैकाऊ।
इसके पंख लाल, हरा, नीला, पीला, केसरिया आदि रंगों के होते हैं। इसे फल बहुत पसंद होते हैं। भारतीय तोते से ये आकार में काफी बड़ा होता है। और भी कई प्रकार के जीव जंतु अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अब तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 74,000 बार आग लग चुकी है। ब्राजील की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के सैटेलाइट डेटा के अनुसार 2018 में आग लगने की घटनाओं में 84% की वृद्धि देखी गई। पर्यावरण की दृष्टि से ये एक चिंता का विषय है। जंगल कम यानी बारिश कम, पेड़ों का अवैध कटाव और ग्लोबल वार्मिंग अमेज़न जंगल की सहन शक्ति कम करते जा रहे हैं। इन कारणों से बारिश होने की पूरी प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक एक समय ऐसा आएगा जब अमेज़न के इलाके में बहुत कम बारिश होने लगेगी। इससे जंगल अपने आप सूख जाएगा, जिस वजह से यहाँ आग भी लग सकती है। इंग्लैंड के एक्सेटर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 25 सालों का सैटेलाइट डेटा निकालकर इस स्टडी को तैयार किया है कि अमेज़न जंगल बदलते वातावरण से किस तरह लड़ता है। वैज्ञानिकों ने ये समझाने की कोशिश की। उन्होंने अमेज़न पर प्राकृतिक आपदाओं, जंगलों के कटाव, इंसानी गतिविधियों और अचानक से आने वाले मौसमीय बदलाव के असर की जांच की। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2000 से ही अमेज़न जंगल की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। जंगल की सहन शक्ति का मतलब है जंगल किस तरह प्राकृतिक आपदाएं और मुसीबतें झेलने के बाद खुद को रिकवर करता है। रिकवरी देर से होने या ना होने पर जंगल के पेड़ पौधों, नदियों और वहाँ रह रहे जीवों को दुनिया से खत्म होने का खतरा रहता है। क्या आपने सोचा है कि हम अपनी जरूरत के लिए जंगलों को लगातार काट रहे हैं? जरा सोच के देखिए, क्या होगा अगर अमेज़न जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो दर्जनों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैल जाएगा और सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। हमारा इकोसिस्टम एक साइकिल की तरह काम करता है। हर एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंडेंट है। किसी भी एक नेचुरल सिस्टम से किया गया छेड़छाड़ इस प्लैनेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जंगल आबाद है तो इंसान आबाद है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में सभी प्रकार की जानकारियाँ दी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? इन्हें बचाए रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।